चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती के परिणाम की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 15 जनवरी आपने डेट दी गई है। आपत्तियां का निस्तारण हो चुका है। आपने एक मैसेज भी डाला था कि कितने सवाल डिलीट हुए। क्या कुछ रहा है आपत्तियों में? कितने सवाल डिलीट हुए हैं? कितने के जवाब बदले? जैसा मैं शायद ट्वीट भी कर चुका हूँ कि चतुर्श्रेणी परीक्षा के अंदर 6 पारियों परीक्षा हुई थी और हर पारी में 120 प्रश्न थे। तो उसमें ना के बराबर डिलीट हुए हैं, यानी कि लग मिला के 10 क्वेश्चन 6 पारियों को मिला के डिलीट और एक आध क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन का बदलाव हुआ है। तो बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं है। हर पेपर में 1-2 या 2-3 सवाल का डिलीट या बदलाव होने का है। और यस, इसका रिजल्ट हमारा 15 जनवरी को निकालने का प्रयास है और मुझे उम्मीद है कि हम निकाल पाएंगे। बस सिर्फ एक ही इशू था कि चूंकि उस समय पर रीट परीक्षा के लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे होंगे, तो हम चाहते नहीं कि उसमें वो डिस्टर्ब हो। तो हम कोशिश करेंगे कि 15 को निकालते हैं, लेकिन हम उसको अपलोड ना करें और फिर अपलोड उसको 16 या 17 को करें, ताकि जो कैंडिडेट्स अपने वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकें, उनको परेशानी ना हो। सर, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की हम बात करेंगे। जिस तरीके से अभ्यर्थी सवाल कर रहे हैं कि सवाल डिलीट हुए हैं, बदले गए हैं, नॉर्मलाइजेशन पर कोई फर्क पड़ेगा? कि क्योंकि पटवारी में इतने कोई ज्यादा विवाद खड़े नहीं हुए थे, तो क्या चतुर्श्रेणी कर्मचारी जिसमें 22 लाख अभ्यर्थी हैं, कोई समस्या आएगी? देखिए, आप इस बात को समझिए कि नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया है वो बनी इसलिए है कि हर पारी के अंदर जो भी उसकी स्टेटस हो, उस पारी का, डिफिकल्टी का, इजी लेवल का या मीडियम लेवल का, उसका ध्यान रखा जाए। तो जब क्वेश्चन डिलीट होता है या कोई बदलाव होता है, तो वो भी उसमें सम्मिलित हो जाता है। यानी कि वो एक इंक्लूसिव प्रक्रिया है जिसके अंदर जो नॉर्मलाइजेशन करती है शिफ्ट्स का। तो जो भी आपकी डिग्री ऑफ डिफिकल्टी रही हो या आपकी पारी में कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ हो या क्वेश्चन बदला हो, उस सब को वो संज्ञान लेते हुए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की जाती है। और अभी हम इक्वी परसेंटाइल प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हम पहले कर चुके हैं जेल प्रहरी परीक्षा में और उसके पहले हम पटवारी परीक्षा में। और मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी महसूस नहीं हुई, ना कोई किसी प्रकार का रिप्रेजेंटेशन इन दोनों परीक्षाओं में आया। और जैसा नाम से जाहिर है कि इक्वी परसेंटाइल, यानी कि हर पारी की परसेंटाइल ली जाती है और इक्वलाइज करके ली जाती है। और इसका जो एक बहुत ही मोटे शब्दों में बोला जाए तो इसका मतलब ये होता है कि जिस पारी में जितने कैंडिडेट उपस्थित थे, उसी के अनुसार उस पारी से सिलेक्शन होता है। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि जब हम बच्चों की शिफ्ट अलॉट करते हैं तो एट रैंडम अलॉट करते हैं, मगर ये ध्यान रखते हैं कि जब अलॉटमेंट हो रहा है शिफ्ट्स का, उसमें इक्वल नंबर पे लड़के, इक्वल नंबर बॉयज, इक्वल एससी कैटेगरी के, इक्वल एसटी कैटेगरी के लड़कियां लड़के, यानी हर कैटेगरी के लगभग लगभग बराबर कैंडिडेट्स को शिफ्ट अलॉट की जाती है। और उसी प्रकार से जब